हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राम राम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो रोज़ रूटीन की तरह मैं आज फिर उठी और मैं अपने काम से लग गई। काशू के पापा ने प्लान किया कि आज चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत टाइम से हम घूमने नहीं गए हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश किया। मैंने नाश्ता बनाने के लिए चाय बनाने रखी पहले। जब मैं ये कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, आउटफिट क्या पहनूंगी, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि लेडीज़ का यही होता है, कहीं जाने का नाम नहीं आया कि वो बस ये सभी सोचने लग जाती हैं। फिर मैंने पापा मम्मी के लिए खाना बनाने की तैयारी करी, क्योंकि मैं चली जाऊंगी घूमने तो फिर मम्मी पापा को खाना कौन बनाएगा। तो फिर मैंने मम्मी पापा के लिए दाल बनाने रखी, फटाफट उसमें मसाले डाले और फिर हमने उसको थोड़ा चलाया। तो ऐसे ऐसे मेरी रोज़ सुबह की शुरुआत होती है। आज थोड़ा काशोक बाबू की छुट्टी थी तो आज थोड़ा अलग था, तो इन्होंने आज प्लान किया कि आज चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने जल्दी से कढ़ाई रखी, सब कुछ किया। मैंने जल्दी किचन में झाड़ू लगाई, फिर मैंने आटा लगाने की शुरुआत करी। हम लेडीज़ों की यही होती है कि कहीं भी जाओ तो काम करके जाना चाहिए, क्योंकि घर में जो रह जाएंगे उनके लिए काम करना ज़रूरी है। और बड़े बूढ़ों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। हमारी इतनी देर में हमारी चाय बन गई थी। काशू के पापा लेके आए थे नाश्ते में समोसे, तो मेरी बस देरी किस चीज़ की थी, बस चाय बन गई और फिर हम नाश्ता करने चले। नाश्ता करने के बाद फिर मैं हो गई थी रेडी। आज हमारे घर की लाइट नहीं आ रही थी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी खंभे में, तो ठीक कर रहे थे। काशू के पापा हमारा वेट कर रहे हैं बाहर, तो हम निकल गए मंदिर की ओर। रास्ते में हम गए, यमुना नदी पड़ी, हमने हाथ जोड़े। जब ऐसे कोई नदी वगैरह पड़ती हैं रास्ते में, सो गाइस आप भी ऐसे किया करें, क्योंकि ये करना सही होता है। तो हमने रास्ते में बहुत एंजॉय किया। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर। अब मंदिर काफ़ी बदल चुका है, कालका मंदिर। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता होगा इस मंदिर के बारे में, और मैं चाहती हूँ कि जो बाहर से जो आते हैं वो भी जब दिल्ली आएँ तो प्लीज़ एक बार कालका मंदिर का विज़िट ज़रूर करें। हम तो वहाँ पहुँचे और यहाँ हो रही थी बारिश, तो हम काशवी की वजह से अपना छाता लेके आए थे, क्योंकि काशवी की है तबीयत ख़राब, कहीं और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। जय कालका माई की। तो हम लग गए थे दर्शन की लाइन में। भीड़ तो वैसे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बारिश की वजह से भीड़ छट गई थी। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं। और जैसे कि आज मंगलवार का दिन था, मंगल को तो बहुत भीड़ रहती है, मगर इतनी भीड़ नहीं थी। मगर बहुत अच्छा लगा। माता रानी के आशीर्वाद से हमें गुलाब के फूल मिले उनके आशीर्वाद में, और हमने यहाँ मत्था टेका। यहाँ पे इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त मिल गए थे, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत एक्स्ट्रा सर्विस दी, बहुत मज़ा आया। ये है माता रानी का आसन। यहाँ माता रानी रोज़ रात में सोती हैं। ये है ज्योति, जो 24 घंटे अखंड ज्योत जलती रहती है। जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे तो काशू को आ रही थी नींद, बार बार उसको नींद आ रही थी, क्योंकि वो रोज़ दिन में सोती है, और रोज़ दिन में सोती है तो कल नहीं सो पाई। बार बार थक रही थी तो गोद में आने की ज़िद कर रही थी, तो इसके पापा इसको अपने कंधों पर बिठा रहे थे। बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं जब हम कभी बाहर जाते हैं। तो गाइस आप भी इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर घूमने आएँ। बहुत विशाल और बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। ये भी एक मंदिर की एक भाग है, जहाँ पे ये माता रानी के अलग अलग माता रानी के सबके आसन बने हुए हैं। बहुत मज़ा आता है जब बाहर घूमने जाते हैं, और ख़ासकर किसी मंदिर में जाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है,
क्योंकि मंदिर में जाने के बाद एक सुकून मिलता है जो बहुत ज़रूरी है। डेली की भाग दौड़ में दिल को सुकून भी मिलना बहुत ज़रूरी है। काशू तो अपने पापा का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, वो तो अपने पापा के गोद में ही थी। उसके पापा बहुत थक गए थे क्योंकि बैग भी उन्होंने ले रखा था और काशू को भी, तो उनका बैग मैंने ले लिया था क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो मतलब बच्चा भी और बच्चे के सामान भी रखने के लिए बैग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माता रानी के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। और ये सबसे लास्ट आसन है कालका माई का। यहाँ पर हमने लास्ट दर्शन किए, उसके बाद हम पार्किंग की ओर बढ़ते हुए, काशू तो अपने पापा का ही नहीं पीछा छोड़ रही थी, वो तो मेरे पास आ ही नहीं रही थी। बच्चों का यही होता है। माता रानी हमें दोबारा बुलाए अपनी कृपा से, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम घूमने गए थे और घूम कर आकर मैंने खाना पीना बनाया। मैं बहुत थक गई थी और अभी भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। और ये बच्चे मुझे सोने नहीं दे रहे, ये बच्चा मुझे सोने नहीं दे रहा है। हाय करो, आई लव यू। हाँ, ये आपको फ्रेंड्स आई लव यू कह रही है। फ्रेंड्स, मेरी बेटी को भी आई लव यू कहना कमेंट्स में। चलो अब सोते हैं, गुड नाइट, बाय बाय कर दो काशू। चलो बाय बाय, बाय बाय।